अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु हुकूमत अॼु इहो ॿुधाए रही आहे त मुआशी लिहाज़ खां जेके हुकूमती जूं पॉलिसियूं आहिनि उन ते हरू भरू तनक़ीद थिए पई। मिनी बजट लाइ इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो त सुभाणे उनखे सेनेट मां पास कराइण जूं तयारियूं हुकूमत करे पई ऐं जेका सूरत हाल गुज़िरियल हफ़्ते नज़र आई मिनी बजट जे हवाले सां उन मां जेको हुकुमरान तबिक़ो आहे जिन जे हवाले हिन मुल्क जी मईशत कई वई आहे उन्हनि जे बयाननि मां ई इन शइ जो अंदाज़ो करे सघिजे थो त उन्हनि खे अवाम जो केतिरो फ़िक्रु आहे या उन्हनि खे अवाम वटि वञिणो बि आहे या उन्हनि जो अवाम सां को बि तालुक़ु नाहे। जॾहिं नए साल जी शुरूआति थी रही हुई त उनखां सिर्फ़ु अधु कलाकु अॻु में ₹4 पेट्रोल जी क़ीमत खे वधाए वियो। इन्फ्लेशन 12% ताईं पहुची चुकी आहे जंहिंजी तस्दीक वज़ीर ख़ज़ाना पिणु करे चुको आहे। अॼु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सदारत हेठि पार्टी अॻुवाणनि जो इजलास थियो आहे जंहिंमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इहो फ़ख़्र सां ॿुधाईंदे पंहिंजा जेके मेंबर हुआ PTI जा तोड़े इत्तेहादी उन्हनि खे चयो आहे त तव्हांजो लीडर करप्ट न आहे, लीडर करप्ट न आहे। उनजे करे जेके हुकूमत जा पॉज़िटिव जेके क़दम आहिनि उन्हनि खे अॻियां आणियो। अपोज़िशन हरू भरू वावेला करे रही आहे। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। उनखां अॻु ॾिसूं था काल्ह प्रोग्राम जियो जे प्रोग्राम में शहज़ाद इक़बाल सां वज़ीर ख़ज़ाना जेका IMF सां शर्तुनि बाबति ॻाल्हि ॿोल कई आहे। अचो त ॾिसूं ॻाल्हि ॿोल ॿुधी जियो स्ट्रेटेजिक जेका पॉलिटिक्स आहे उनजे करे IMF जो दबाव वधियो आहे। ज़ाहिरा अमेरिका जो उन में ज़िक्र बि शौकत तरीन पारां कयो वियो। सॼे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कया मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा इस पर आपकी राय चाहूँगा। आज खान साहब ने इजलास में अपने जो मेंबर्स हैं उनको ये कहा है कि आपका लीडर करप्ट नहीं है, इसलिए अवाम में जाएं और अवाम को बताएं कि कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव इक़दामात हैं जो PTI की हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने किए हैं। इस पर आपकी राय चाहूँगा सर। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि ज़रा अपने वजीरों को बता देते कि वो क्या कहें। क्या शरह नमू गिर गई है ये बताएं। 5.5% पे मिली थी, ये 4% पर आ गई। महंगाई 4.5% पे थी, अब ये दिसंबर में 11.2% है, ये बताएं। बैरूनी सरमायाकारी जो कि पिछली हुकूमत के दौर में $5 अरब आई थी 18 में, अब 19 में उससे कम आती रही है, ये बताएं। मुल्की और बैरूनी कर्जों में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से इजाफा हुआ, ये बताएं। रुपए की कदर मई से अब तक $26 एक डॉलर पे गिर गई, ये बताएं। और तिजारती खसारा, ये हैरान कुन परेशानी की बात है कि अब 6 महीने में $25 अरब तिजारती खसारा हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही मैं बताऊं कि 2018 में जब इन्होंने कहा था मईशत दिवालिया तो $37.5 अरब था पूरे साल का। अब ये $25 अरब है 6 महीने का, यानी ये तो $50 अरब की बात हो रही है। तो जाहिर है सख्ती करेंगे कुछ कम हो जाएगा। तो ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा तिजारती खसारा है, ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में इस 6 महीने में सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स हुई हैं, ये बताएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बताएं कि जो इस हुकूमत के 3 साल 3 महीने में सर्कुलर डेट है वो 1150 अरब रुपए हुआ है, जो कि पिछली हुकूमत में जो है वो 5 साल में इससे कम हुआ था। ये बताएं कि पिछली हुकूमत के जो 5 साल थे उसमें बैरूनी कर्जे जो बड़े थे वो बड़े थे $35 अरब, $35 बिलियन। इस हुकूमत के 3 साल 3 महीने में $32 अरब बढ़ गए। तो क्या ये बताएंगे तो फिर तो सब हंसेंगे। ले दे के एक चीज रह जाती है कि जी हमारी तरसीलात रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ है, लेकिन ये फाइनेंशियल NRO है 111(4) उसके तहत हुआ है। ये कह रहे हैं कारकुनों की तरसीलात है जो कि नहीं है, बड़ी बड़ी जो है वो रुकूम की आई हैं। तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग, उन्होंने अपने वजीरों से कहा है तो जरा 4-5 जुमले में उनको बता दें कि जी ये 2018 में ये थे, आज ये बेहतर हो गई, तो फिर वो बात करेंगे। अगर लीपापोती करनी है तो फिर एक अलग बात है। मगर ये मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने अब से चंद रोज पहले ये कहा कि जो है वो पाकिस्तान में अशराफिया ने वसाइल पर कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इसलिए हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते और मईशत तरक्की नहीं कर रही। तो 3 साल 4 महीने के बाद अगर आप ये बात करते हैं तो इसका तो मतलब ये है कि खुद आपने ये सब चीजों की इजाजत दी है, आपने उनके साथ गठजोड़ किया है। शायद साहब
क्या ये वही अशराफिया है जिस हवाले से खान साहब पर यह जिक्र लगता है कि उन पर अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि वो इसको लाए हैं, उसका जिक्र हो रहा है? नहीं, अशराफिया से मतलब ये नहीं है, उसको तो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अशराफिया से मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में ताकतवर लोग हैं, जो जो पॉलिसियों पर असरअंदाज होते हैं, शुगर माफिया है, उसके बाद जो है आपका जो है ऑयल माफिया है, स्टॉक एक्सचेंज माफिया है, प्रॉपर्टी माफिया है, और ये जो है एग्रीकल्चर का माफिया है। उसके बाद जो है ना, ये सारे जो माफियाज हैं, जो टैक्स नहीं देते, जो कर्जे माफ कराते हैं, जो हुकूमत की पॉलिसियों पर असरअंदाज होते हैं, जिनकी खुशी के लिए आप एमनेस्टी पॉलिसी लेकर आते हैं, जिसके लिए आप ये कहते हैं कि जी लूटी हुई दौलत जो बाहर गई थी उसको पाकिस्तान लाने की जरूरत है, ये पैसा बाहर ही रख लें। ये है माफिया असल में। और इन माफिया को अगर किसी ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, फायदा पहुंचाया है, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उन्होंने इस माफिया को जो फायदा पहुंचाया है वो दुनिया किसी मुल्क ने आज तक नहीं पहुंचाया, और पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं पहुंचाया गया था। उस माफिया के मुतालिक अगर वो कहते हैं कि जी कि वो उन्होंने मसाइल पर कब्जा किया है, अगर ये इख्तिदार में आने के बाद कहते, फौरन बाद, या इख्तिदार में आने से पहले कहते तो एक बात थी। अब जबकि इलेक्शन ईयर करीब आ रहा है, इस बात का कहने का मतलब यही है कि वो इनके आगे बेबस हैं, या इनके साथ उन्होंने गले उनको लगा लिया है, उनके साथ गठजोड़ कर लिया है, और यही पाकिस्तान की मईशत की तबाही और बर्बादी है। अगर ये, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तजारती खसारे को आप दिवालिया कहा करते थे 2018 में, उससे कहीं ज्यादा अब हो गया है। जिन कर्जों का आप बोझ का कहा करते थे तहकीकात करें, उससे कहीं ज्यादा हो गया है। जिस सर्कुलर डेट, उससे कहीं ज्यादा हो गया है। महंगाई जो जनवरी में, इसी साल जनवरी में 5.7% थी, अगर वो इस वक्त जो है वो 12.3% हो गई, तो पिछली हुकूमत के दौर में तो 4.5% थी। तो ये अवाम को क्या बताना चाहते हैं, जरा हमें समझा। बिल्कुल जारी तौर पर ये सूरत आला में नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, जो मिनी बजट आपका पेपर हमारे सामने आया है, ज़ाहिर है आपने भी देखा होगा, जिसको पास करवाने के लिए हुकूमत इस वक्त कोशिशें कर रही है। आप उसमें आईएमएफ से पाकिस्तान को कितना लोन मिलना है, और ज़ाहिर है जो छठी किस्त मिलनी है वो तकरीबन $1 अरब है। तो क्या उस $1 अरब के लिए ही ये मनी बजट लाया गया है, और जिसमें अवाम पर 343 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए, या इससे पिछली जो किस्त थी उसका भी कोई ताल्लुक है? देखिए, बात असल में ये है कि ये ज़िमनी बजट जो ये लाए गए हैं, इनको $1 अरब की किस्त तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद इनको ये मौका मिलेगा कि ये बड़े पैमाने पर बैरूनी कर्जे हासिल करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि इस ज़िमनी बजट से कोई और मकसद हासिल होगा सिवाय इसके कि हमें कर्जे मिलेंगे, लेकिन यानी आईएमएफ के अलावा भी मिलेंगे। लेकिन 3-4 बातें आपको बताऊंगा। नंबर 1, ये जो ज़िमनी बजट है, तहरीक इंसाफ के 10 नुकाती मंशूर से, जिसका इमरान खान साहब ने वायदा किया था, उससे बराह रास्त मुतसादिम है, उससे टकराता है, उसके खिलाफ है। नंबर 1 बात कि आईन पाकिस्तान की शिक 25 अलिफ और 3 से मुतसादिम है। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि इससे तमाम, अगर कोई उम्मीद किसी को थी कि इमरान खान साहब अपने बकिया जो पीरियड रह गया है उसमें टैक्सों में इसलाह करेंगे, अपने वायदे पूरे करने की तरफ कुछ कोशिशें करेंगे, ये मईशत बेहतर बनाएंगे, वो तमाम उम्मीदें बिल्कुल दम तोड़ गई हैं। इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। इसके सबूत में मैं 2-4 बातें आपको बता दूं। एक, हमने वायदा किया था दुनिया के सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, वो बेशतर हासिल नहीं होंगे। हमारी फीकस आमदनी 2075 तक, 2075 तक ओईसीडी ममालिक से कम रहेगी। मगर असल है, बहुत बड़ी बात मैं आपको एक बता रहा हूं कि हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं मोअज़्ज़िज़, जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनके इत्तेहादी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके एक बहुत बड़ा इम्तहान है। मैं क्यों बता रहा हूं? ये जो कौमी सलामती पॉलिसी आई है, कौमी सलामती पॉलिसी में ये बताया गया है कि मुल्क की सलामती के लिए ये भी ज़रूरी है कि मईशत भी मजबूत हो।
और मईशत मजबूत होना काफ़ी नहीं है। कौमी सलामती के लिए ये भी ज़रूरी है कि अवाम की हालत बेहतर हो। अवाम की हालत बेहतर होने के जो दुनिया भर में क्राइटेरियाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, महंगाई कम हो। नंबर 2, बेरोजगारी कम हो। नंबर 3, ये कि लोगों को रोजगार के ज़्यादा मौके मैसर आएँ। नंबर 4, लोगों को पीने का साफ पानी मिले। नंबर 5, हर आप स्कूल में तालीम दें। नंबर 6 या 7, हर आदमी को इस मुल्क में इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर हों, उसको इंसाफ मिले, जिंदगी अपनी इत्मीनान से गुजार सके। अगर ये चीज़ें हासिल नहीं होती तो ये फिर कौमी सलामती को ख़तरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कौमी सलामती की पॉलिसी मंजूर करते हैं जिसमें ये अवाम के लिए जो 6-7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिससे मुल्क में गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, सुस्त होगी, तालीम का बजट कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को साफ पानी मिल, लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियत मिलना ये नामुमकिन है। आपके तो 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 2 करोड़ 30 लाख, और आइन 25A में ये कहता है साल से 16 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम देना जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। तो आपने तो बजट ही बहुत कम रखा है और इसको और कम कर दिया। तो फिर जो मैं बड़ी दरख्वास्त कर रहा हूँ मुअद्दबाना हमारे मेंबरान पार्लियामेंट से, तहरीक इंसाफ के और इत्तेहादियों के, कि ज़रा 1 मिनट के लिए अपने ज़मीर से ये बात सोचें कि भाई मैं एक तरफ कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी देता हूँ, मुल्क को सलामती यकीनी बनाने के लिए कुछ शराइत रखता हूँ, दूसरी तरफ दूसरे सांस में मैं एक ऐसा ज़िमनी बजट लाता हूँ जिससे ये मकासद से और दूर हो जाएंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा ज़मीर का इम्तहान है, का इम्तहान है, वज़ीर आज़म का भी इम्तहान है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। ये दुनिया हंसेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे हमारी इमेज बहुत ज्यादा खराब होगी। जाहिर जिस तरफ हमें सूरत हाल जाते हुए भी नजर आती है। डॉक्टर साहब, जाहिर है इस पर हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस के हवाले से, जो उसको हुकूमत तो ये कह रही है कि हम उसको खुद मुख्तार बना रहे हैं, और शौकत तरीन साहब ने ये भी बता दिया कि इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ज़ाहिर वो तारीफ कर रहे हैं इस पूरे मामले की भी, स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस की भी। साथ ही कल जियो के एक प्रोग्राम में उन्होंने ये बात भी कर दी है कि IMF का जो इस वक्त पैकेज आया है और उसमें जो सख्त शराइत है उनका ताल्लुक अमेरिका और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से भी है। इन दो बयानात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी आवाम को गुमराह करने के लिए बात कर सकते हैं, या फिर कोई ताल्लुक आपको नजर आ रहा है इन दोनों चीजों से? नाअहली के साथ साथ अशराफिया को नवाजने के लिए गलत कारियां करना, गलत फैसले करना, गलत बयानात देना, ये बहुत बड़ी वो है जुर्म, और ये जुर्म नाकाबिले है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया होता है कि जब स्टेट बैंक जो होता है, अगर वो पॉलिसी लाता है और शरह सूद उसमें आता है, रुपए की कदर की पॉलिसी है, उसमें हुकूमत की पॉलिसियों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर वक्त सलाह मशवरा होना चाहिए। तो जो मॉनेटरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड था पाकिस्तान का, जिसमें वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुआ करता था, उसको इस में जो ये आपका ला रहे हैं उसको तोड़ दिया गया है। एक चीज तोड़ दिया गया, वो नहीं होगा, वो तो बात ही खत्म हो गई। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम कैसे चलेगा? दूसरे ये कि स्टेट बैंक पर जो 2 चार्जेस हमने लगाए हैं पुराने, अगर आप छोड़ दें स्टेट बैंक के गवर्नर पर, वो ये है कि उन्होंने मईशत के साथ खिलवाड़ करने के लिए शरह सूद के साथ खिलवाड़ किया, शरह सूद को गिराया ताकि अशराफिया को कर्जे दें और वो बेतहाशा इंपोर्ट्स करें, जिससे तिजारती खसारा आसमान पर, जिससे रुपए की कदर जो है 26 रुपए डॉलर पे गिर गई, जिससे कि कर्जे बेतहाशा बढ़ गए, जिससे कि हम IMF के चुंगल में फंस गए। तो ये जो उन्होंने जो है वो शरह सूद को भी गिराया और रुपए की कदर को गिरने दिया 26 रुपए फी डॉलर, ये इतने बड़े जराइम हैं। और अब जो आप इनको वो दे रहे हैं इख्तियारात, वो इन्हीं 2 से मुताल्लिक हैं। पहले तो आपको इनको कटहरे में लाके एक्शन लेना चाहिए था, तो फिर उसके को ताकत दे रहे हैं। तो ये मेंबरान पार्लियामेंट जरा मेहरबानी करके सोचें तो सही कि इसमें है क्या। शौकत तरीन साहब ने तो ये कहा था कि जो इनको ड्राफ्ट दिया गया था IMF को, वो आइन से मुतसादिम था। तो उस ड्राफ्ट देने में तो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक भी शामिल थे, हमारी काबीना भी शामिल थी, हमारे वजीर आजम भी शामिल थे। तो वो जो ड्राफ्ट बना गया था, जो कि स्टेट बैंक का मरकजी किरदार था, अगर वो आइन से मुतसादिम था तो इनका एहसाब कौन करेगा? वो ये कहते हैं जी इसको भूल जाएं। तो
पूरे एहतसाब के अमल को ही भूले हुए हैं, मगर हम इसको नहीं भूलेंगे। पहले आप स्टेट बैंक का एहतसाब करें, गवर्नर का एहतसाब करें, खिलवाड़ मईशत के साथ किया, फिर उसके बाद ये बात की जाएगी कि अगर उसको तो वो देनी है खुद सर मुख्तारी, पर तो क्या ये खुद मुख्तारी। डॉक्टर साहब पर ये जी इस वक्त बातें चल रही हैं कि जो 5 साल का जिक्र है उस हवाले से भी कोशिश की जाएगी कि यही गवर्नर साहब मजीद 5 साल स्टेट बैंक के गवर्नर रहे। देखिए, अगर कौम ने खुदकशी करने के लिए फैसला कर लिया है तो हमारा रोने से तो कुछ नहीं होता। हमारा काम ये है कि हम तो ये बता दें कि कायदे आजम ने ये कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारी मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत होगा। हमारे गवर्नर थे स्टेट बैंक के, वो 6 साल तक गवर्नर रहे और अभी पिछले तक वो हुकूमत में रहते थे। वो ये कहते कि मैं स्टेट बैंक खुद मुख्तार है हुकूमत के सामने, लेकिन जब IMF का मामला आता है तो मेरी खुद मुख्तारी खत्म। तो पहले खत्म थी, अब आप उसको मजीद देना चाह रहे हैं, तो ये तो जो है ये तो आप खुदकशी है, ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है, ये कौमी सलामती पॉलिसी के भी खिलाफ है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि मेंबरान पार्लियामेंट इस पर जरा सा गौर कर लें। ये तारीख बन रही है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पे लगा जा रहा है। कल को आप देना पड़ेगा कि ये आप क्या कर गए, क्यों कर गए, ये हुआ क्या है। एहतसाब से पहले कोई काम नहीं होना चाहिए और स्टेट बैंक को कोई खुद मुख्तारी, जो मैं तो कहता हूँ स्टेट बैंक में ये होना चाहिए कि गवर्नर जो 3 साल के लिए आया है उसको 3.25 साल नहीं होने चाहिए, वो 3 साल के बाद सख्त कर दें और उसके ऊपर एक पाबंदी लगाएं कि वो अगले 5 साल तक मुल्क से बाहर जाके जॉब नहीं कर सकता। यानी ये रहा हो कि हमारी गवर्नर स्टेट बैंक बने, IMF से अहकामात लें, जब आप फारिग हो जाए तो फिर जाके IMF में नौकरी कर लें, वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर लें। तो आज आप उनका कौम का मफाद देख रहे हैं, रियासत का मफाद देख रहे हैं, 22 करोड़ अवाम का देख रहे हैं। तो ये चीजें अवाम को बताने की जरूरत है, ये कौम को बताने की जरूरत है। वो मैदान में वो जो है मेंबरान पार्लियामेंट पर दबाव डालें कि जी आप इस जरा बात तो करें कि ये आप मुख्तारी दे रहे हैं, एहतसाब कौन करेगा इस मुल्क में। तो सारा मईशत जो है मुश्किलात में जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हमारे लिए खतरात हैं, इतने खतरात हैं जितने 2018 में नहीं थे। इसलिए कि 2018 में तो तिजारती खसारा 37.5 बिलियन डॉलर था, अभी तो आपका 6 महीने में 25 अरब डॉलर हो गया। अभी आपने कर्जे जो थे इसी गवर्नर स्टेट बैंक ने, जिस वक्त हमारी शरह सूद जो थी 13.5 थे, उस वक्त उन्होंने शॉर्ट टर्म कर्जे थे उसको लंबी मुद्दत में करा लिया। चीजें हमारे सामने हैं। ये जो IMF का प्रोग्राम 20 महीने तक मुअत्तल रखा गया है, ये हमारे सामने है। तरीन साहब ने जो है वो शौकत तरीन ने जून जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक IMF का प्रोग्राम लेके चले गए। इस दौरान में ये सारी तबाही बर्बादी आई, ये हमारे सामने है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ था 2009 में, गलत बयानियां हुई थी और ये तस्लीम किया था तरीन ने से कि वो हमसे गलती हो गई थी, हालांकि वो गलती नहीं थी। अब ये उसका तसलसल हो रहा है, को बताने की जरूरत है। हमारा ताकतवर मुल्क है, 5वीं बड़ी कुव्वत है, आबादी के लिहाज से न्यूक्लियर पावर है, इस्लामी दुनिया में एक इज्जत है। ये हुकूमत इमरान साहब जरा बताएं कि इनके दौर में सरमायाकारी क्यों गिर गई। जो 2018 में आई थी वो 2019 में उससे कमाई, 2021 कमाई, 2021 में कमाई, टैक्स GDP रेशो गिर गया। तो फिर हुआ क्या है। अब आज भी गलती मान के इस्लाह नहीं करते तो ये तो इल्जामात ऐसे हैं कि जो कौम को उनको जब जाहिरी तौर पर जिसका इम्पैक्ट अवाम पर डायरेक्ट जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जाहिरी तौर ते हिन वक्त जेको मुआशी सूरत हाल है उहा इंतहाई परेशान कंदड़ है। बेहतरी तरफ़ वञण बदिरां इहो वाज़िह तौर ते नज़र अची रहियो आहे त ईंदड़ ॾींहं अञा ॾुखिया आहिनि। उन बाबति हुकूमत वटि न का पॉलिसी नज़र अचे थी, बल्कि एतिरो त मुआशी लिहाज़ खां हिन वक़्तु सूरत हाल ख़राब ऐं ख़तरनाक थी चुकी आहे जो हिन हुकूमत खां वञण खां पोइ जेको बि ईंदो उनखे संभालण में वॾो वक़्तु लॻी वेंदो। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं त वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो। असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम के नए हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से।
गुज़िरियल कुझु अरसे खां पाकिस्तान पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो हो त ड्यूरेंट लाइन ते जेका पाक अफ़गान बॉर्डर आहे उते खारदार तारूं लॻाई वेंदियूं। मजबूरी तौर ते 2016 में इहो फ़ैसिलो कयो वियो जंहिंजे लाइ $500 मिलियन जी बजेट पिणु मुक़ररु कई वई आहे। इहो ॿुधायो वियो उन वक़्तु त 2019 में जेको तारूं लॻाइण जो कमु आहे उनखे मुकमल कयो वेंदो, जंहिं बाद ज़मीनी सूरत हाल ऐं हमलनि सबबु उहो कमु मुकमल न थी सघियो ऐं उन ते हिन वक़्तु जेके ख़बरूं अचनि पियूं कुझु ॾींहंनि खां हिकु भेरो ॿीहर अफ़गानिस्तान जे सूबे नंगरहार जे वेझो जेके खारदार तारूं लॻल आहिनि उनखे ड्राइण जो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे, जिते अॼु बयान ते रद्दमल ॾींदे शाह महमूद कुरैशी पारां बि इहो चयो वियो आहे त इन मामले ते ॻाल्हायो वेंदो ऐं इन मामले खे जारी रखियो वेंदो ऐं इन ते पाकिस्तान चुप न विहंदो। हीउ इंतिहाई अहम मामिलो आहे। पाकिस्तान जा ख़दशा इन ते रहिया आहिनि माज़ी में बि ऐं उनजो बार बार ज़िक्र थींदो रहे थो त बॉर्डर न हुजण जे करे उतां जा माण्हू अचवञ में जेका थिए थी उन सबबु दहशतगर्दी समेत मंशियात जे विकिरे ऐं ॿिया मामला बि साम्हूं अचनि था। उन समेत जेके मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि उन ते ज़िक्र कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि मोहतरम जनाब ताहिर ख़ान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो बाड़ लगाने का काम जारी था, फिर हमने देखा एक डेडलाइन दी गई थी 2019 की, उसके बाद अब जब काम चल रहा था और ज़ाहिर है उसमें प्रोसेस में काफ़ी हमने देखा कि पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी, उसको जो लगी हुई बाढ़ थी उसको भी गिराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में तालिबान का जो मौक़िफ़ आ रहा है सामने, जहाँ से उन्होंने तार हटाई है उधर से अपने निंगरहार से और बाद में निमरोज़ सूबे का, निमरोज़ का बलूचिस्तान के साथ भी सरहद है और ईरान के साथ भी है। तो तालिबान का तो ये मौक़िफ़ आ रहा है कि उनका जो है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनके इन अफ़गान इलाके में ये बाढ़ लगाई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बाढ़ अभी का नहीं है। जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि इसकी तकमील का वक्त भी गुजर चुका है और इस पर बहुत पहले काम शुरू हुआ था और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था, क्योंकि साबिक़ हुकूमतों में इल्ज़ाम लगता था कि पाकिस्तान वहाँ दाखिल होते हैं। तो पाकिस्तान ने 2600 किलोमीटर तकरीबन जो हमारी मुश्तरका जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर है, सरहद है, उस पे बाढ़ लगाने का फैसला किया। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो ये है कि अपने इलाके में है। तो अभी जो हुआ है, अब तालिबान का यही दावा है, लेकिन आज जो बयान आपने जिक्र भी किया कि वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि सफारती ज़राए से उनके चैनल से उनकी वो मसला हल किया जा रहा है। मेरी नज़र में तालिबान में कुछ लोग हैं, जब मैं काबुल भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, तो कुछ लोग थोड़े से जो पाकिस्तान से उनकी नाराज़गी अगर माजी में हुई है, तो वो लोग शायद कुछ मामलात को ज़रा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तो मेरे ख्याल में बदएतमादी बढ़ेगी इनसे, और पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक मुज़ाकरात के लिए एक निज़ाम मौजूद है। तालिबान की हुकूमत उस पर राज़ी हो गई थी कि उसी के मुताबिक आगे जाएंगे, जिसमें उसको एपैप्स कहते हैं। जब वज़ीर ख़ारिजा अक्टूबर में गए थे काबुल, तो दोनों ने इत्तेफाक किया था कि उसी निज़ाम के तहत अपने मसले हल करेंगे, और उसमें 5 ग्रुप्स बने हुए हैं और उसमें एक इंटेलिजेंस का है और एक फौजी अफसरान का भी है। तो ये सारे मामला जो सरहद वाले हैं ये तो उसमें आ सकते हैं, लेकिन अफगान हुकूमत तालिबान को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो सुनता हूँ, उनके जो वीडियो जारी किए हैं उसमें अल्फाज बड़े सख्त होते हैं, नामुनासिब अल्फाज होते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे तलखी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, जो तो दोनों मालिक के उसमें नहीं हो, फिर अवाम पे असर होता है बड़ा मनफी। और पाकिस्तान में मैं देखता रहा हूँ तो एक उमूमी फिजा जो है वो तालिबान हुकूमत के थोड़े से हमदर्दाना थी पाकिस्तान में, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो वाक़यात हो रहे हैं इससे शायद उस पर भी मनफी असर हो। अच्छा ताहिर साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर जब ये पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था तो उस वक्त मुखालफत भी हो रही थी अफगानिस्तान की जानिब से भी। तो क्या सबसे पहले तो ये बताएं, क्या तालिबान इसके हक में है या उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त तक कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी? देखो ना, एक थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं जो ड्यूरेंट लाइन जिसको अफगानिस्तान कहता रहा है, साबिक हुकूमतें भी, मौजूदा तालिबान की हुकूमत, वो उसको फ़र्जी लकीर कहते हैं। तालिबान के जो फ़ौज के सरबराह है कारी फसीउद्दीन बदख्शानी, जब गुज़िश्ता माह निंगरहार आए थे, जब तार तालिबान ने हटाई थी, तो उस वक्त उन्होंने ट्विटर पे उसको फ़र्जी लकीर कहा था। ये पुराना मौक़िफ़ है अफ़गानों का। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये बैनुल-अक़वामी सरहद है और ये क्लोज चैप्टर, पाकिस्तान अंग्रेज़ी में इसको क्लोज चैप्टर कहते हैं, कि ये दरवाज़ा बंद हो चुका है,
ये मसला हल हो चुका है। लेकिन अफगान इसको नहीं मानते। अफगान कहते हैं कि ये बस एक तार, वो एक लाइन है, लकीर है, ड्यूरन लाइन। तो बहरहाल मसला है, लेकिन इस मसले को बार बार उठाना, और बिल्कुल इस वक्त तो इसकी बिल्कुल कोई वो ही नहीं है, यानी कोई वजह सामने नजर ही नहीं आ रही कि ये मसला अचानक इतना ज्यादा वो। और ठीक कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि कुछ लोग जो उसने शरपसंद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो उसको बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तो मेरा भी यही ख्याल है कि ये मसला इतनी, तालिबान को देखें ना, तालिबान के इतने ज़्यादा मसाइल में वो घिरे हुए हैं, अंदरूनी मसाइल है, बैरूनी मसाइल है, इकनॉमिक मामलात है, और इशूज़ है। आज ईरान ने कहा कि हम तालिबान को बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे जब तक ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट ना हो, दीगर लोग उसमें शामिल ना हो। दुनिया का भी यही मौक़िफ़ है। तो तालिबान को उस तरह तवज्जो देनी चाहिए जो उनसे लोग मुतालबा कर रहे हैं, न कि इस तरह के मामलात पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को। ताहिर साहब, पर इसमें फिर ये बताइएगा, ज़ाहिर है जब से तालिबान ने कंट्रोल संभाला 15 अगस्त से, उस वक्त से पाकिस्तान का जो किरदार रहा वो मुस्बत रहा। हालांकि पाकिस्तान पर खुद पर ये इल्ज़ाम लगते रहे कि उन्होंने मदद की है। फिर हमने देखा कि सूरत हाल जब तब्दील हो रही है और इस वक्त कोई करीब नहीं आ रहा, तो इस वक्त भी पाकिस्तान ही जी हाँ। अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तालिबान के साथ खड़ा हुआ है। तो इसमें बताइएगा कि क्यों ये बात तालिबान के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रही कि कम से कम जो उनका साथ दे रहे हैं उनके साथ तो उस तरह से चलें, ऐसा ना हो कि बाद में फिर हमारी हुकूमतें ये कहती रहे कि ये भी शायद हमारी गलती थी, जैसे अब हम सुनते हैं माजी की तरह। पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान हुकूमत के साथ किसी कशीदगी में जाएगा। पाकिस्तान काफ़ी हद तक जो मैं देख रहा हूँ ये अवॉइड करेगा। जिस तरह के आज शाह महमूद कुरैशी का बयान जो है वो बहुत नरम है, और ये मेरे ख्याल में मुस्बत एक रद्दअमल है पाकिस्तान की जानिब से। आज मैं सुन रहा था ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की एक वीडियो, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल है उसको इंटरव्यू दिया है, और उसमें भी उनके अल्फाज बड़े सख्त हैं। आज ताज़ा जो है उनका कि इसको हम नहीं मानते, ये नहीं होना चाहिए था ड्यूरन, ये जो फेंसिंग है और इस तकसीम कर दिया लोगों को, हम एक कौम है, पूरे पश्तून का भी कहा है। तो बहरहाल ये मैंने कहा ये ड्यूरन लाइन का मसला या सरहद का मसला ये कोई नया नहीं है, पुराना है। अब इसको ऐसे वक्त में, तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इस तरह के, क्योंकि पाकिस्तान में एक उमूमी फिजा तो यही है कि अफगानिस्तान की मौजूदा जो तालिबान हुकूमत है उसके लिए पाकिस्तान एक वाहिद आवाज़ इस वक्त है, जिस पर तनकीद भी होती है। अफगानिस्तान के अंदर भी इस पर तनकीद होती है, जो तालिबान के मुखालिफिन लोग हैं, साबिक हुकूमतों के हामी लोग हैं। लेकिन अगर तालिबान इस मौके पे और इस तमाम ये हमदर्दियों और पाकिस्तान के मौके के बावजूद अगर ये वाला काम होता है तो यहाँ लोगों पे बड़ा मनफी असर, और मैं देखता रहा हूँ ताहिर तालिबान के साहब, फिर इसमें सर ये बताइएगा, अगर अभी हम बात करें ड्यूरेंट लाइन के हवाले से, उसके अलावा ज़ाहिर टीटीपी का जो एक चैप्टर है वो भी अब तक उसके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, और उसके साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल क्या है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितनी सपोर्ट हो सके की जाए। दूसरी तरफ से हम मुसलसल देख रहे हैं कि रवैये में कोई बेहतरी आने की वजह नज़र आनी चाहिए, ना कि, बल्कि मैं तो सीधा कहूँगा ये किसी तरह से कुछ चीज़ों में तो ज़ाहिरी तौर पर ये लग रहा है कि असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान पर। शायद असरअंदाज होने का तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ और है जिसको मैं ज़रूर यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो एक माजी में भी पाकिस्तान के हवाले से एक मनफी तासुर फैलाया गया, एक गलत बयानिया जारी, अक्सर लोगों ने उसको प्रमोट किया कि तालिबान के साथ पाकिस्तान तालिबान का बिल्कुल वो एक दोस्त है, उनको पनाहगाहें दी है, वहाँ से लड़ाई होती है, ये सारा कुछ एक वो था। मुमकिन है कि कुछ तालिबान, एक तो चलो उनसे पाकिस्तान से कुछ तालिबान के ज़रूर गिले शिकवे होंगे, लेकिन कुछ तालिबान ऐसे भी है जो कि शायद पाकिस्तान से उनका मतलब है कि पाकिस्तान से उनके गिले शिकवे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे होंगे, और उसी को अब वो इस्तेमाल करके ये वाले जो काम कर रहे हैं। क्योंकि एक और बदकिस्मती, शाह महमूद कुरैशी ने तो आज कह दिया, न तालिबान की हुकूमत, न पाकिस्तान की हुकूमत, न पाकिस्तान के इदारे, न पाकिस्तान अभी तक इस मामले पे खामोश रहे। जो तालिबान की तरफ से वीडियो शेयर होती है वो उनके जो हामी हैं, जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, वो उसको फैलाते हैं, और कुछ उनके तर्जुमानों के बयान, जिस तरह ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का आज कहा, कल उनके दिफा के जो तर्जुमान है इनायतुल्लाह ख्वारज़मी, उसने भी कुछ टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसने भी तकरीबन यही अल्फाज कहे। तो मेरे ख्याल में
ये वाले बयानात जो है ये मददगार नहीं होते ताल्लुकात के लिए। तो शायद कुछ लोग वो जो उन पे ठप्पा था पाकिस्तान का, मुमकिन है कि उनको दूर करने के लिए वो ये काम कर रहे हो कि लोगों को बताएं कि भाई हम तो नहीं, हम तो खड़े हैं इस मामले पे। लेकिन तालिबान का इस वाले उस पे तालिबान को अगर ये गलत फहमी है कि इस पे उनको लोग वो जो उनके मुखालिफिन हैं उनको तारीफ करेंगे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। फिर आप देखें ना, आज एक तालिबान के हामी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने गिला किया, जो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट है, कौम परस्त है, कि आप लोग पहले बोलते थे ड्यूरल लाइन पे या उस पर, अब नहीं बोलते। तो तालिबान को भी समझना चाहिए कि कुछ लोग उनको शायद इश्तिहाल दिला रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ नहीं है, क्योंकि ये मसला तो पाकिस्तान अब तो तकरीबन कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है। ये कुछ जगहों पर मुमकिन है कि कुछ जगहों पे ये नहीं है। और बल्कि अभी तो मैं कल एक बात कर रहा, सिक्योरिटी ऑफिशियल से, ये जो निमरोज है, जो सरहद हमारे साथ भी लगी है और ईरान के साथ, ये निमरोज स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा जो सूबा है, जनूब मगरबी सूबा, ये स्मगलिंग के लिए बहुत मशहूर है। अब कुछ हमारे सिक्योरिटी एहलकारों का ये भी ख्याल है कि जो स्मगलर हैं, जो इंसानी स्मगलर हैं, जो मनशियात के स्मगलर है, क्योंकि निमरोज जो है वो फिर वो जनूब में है, तो वो उसके साथ है हेलमंड के साथ, जहां पर ज्यादा फ्यूल काश्त होती है, तो सारा स्मगलिंग का रूट भी है। तो मुमकिन है कि स्मगलर भी उसमें अपना रोल अदा करे, कि पुश करे लोगों को कि यह काम करे कि उनका रास्ता बंद ना हो। अच्छा ताहिर साहब, ज़ाहिर है आप इस पूरे मामले पर गहरी नजर रखते हैं, आपको क्या नजर आता है अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है, और दूसरा साथ ही ये भी कि पाकिस्तान के लिए कौन से अभी ऐसे चैलेंजेस हैं जो सामने आ सकते हैं ड्यूरल लाइन, टीटीपी और दूसरे मामलात को सामने रखते हुए, आपको क्या नजर आ रहा है? अफगानिस्तान तो सही सिमत बिल्कुल भी नहीं जा रहा, उसमें तो कोई शक नहीं, बावजूद इसके कि जंग खत्म हो गई, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है जंग का खत्म होना, और वहां पर अमन तो कायम है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पूरी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी वहां पे मुकम्मल नहीं है। फिर जब सबसे जो अहम उनका इक्तिसादी मामला है, उसमें कोई वो नहीं आ रही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट जिसको कहते हैं वो नहीं आ रही, कोई हालत बेहतर नहीं हो रही। तो वहां तो अगर तालिबान के ज्यादा मतलब है कि ठीक है अमेरिका ने उनके फंड मुंजमद किए हैं, लेकिन तालिबान का भी एक रोल होगा कि वो किस तरीके से दुनिया को अपनी पॉलिसियों से मुतमईन करेंगे। पाकिस्तान अकेले कुछ भी नहीं कर सकेगा। एक बात, पाकिस्तान के लिए दो चैलेंजों का आपने ज़रूर जिक्र किया कि टीटीपी है और ये जो अभी सूरत हाल हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अफगानिस्तान में अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो पाकिस्तान पे मनफी, पाकिस्तान ने अब तकरीबन मैंने सुना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वीज़े तकरीबन रोक लिए हैं, मुकम्मल बंद नहीं किए, क्योंकि 3 लाख अफगान आ गए थे जब तालिबान की हुकूमत वहां गई। अब पाकिस्तान को ये डर है, खौफ है, पाकिस्तान को तशवीश है कि अगर इस तरह, और अब ये भी मैंने सुना है बड़े अहम एक पाकिस्तानी सफारतकार से कि जो लोग यहाँ आए हैं वो जा नहीं रहे, वो अपने वीज़े एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ को जब ये स्टिकर वीज़ा था, अब तो ऑनलाइन वीज़ा है, तो अब साल का है, पहले 5-5 साल के भी लगे हैं, तो वो लोग अब तो पाकिस्तान को थोड़ा सा तशवीश है कि उसमें कौन लोग आ रहे हैं, और फिर जब नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान पे तो उसका असर तो होगा। तो ये भी पाकिस्तान के लिए कि वहां पर इंस्टेबिलिटी होगी, वहां पे मामला ठीक नहीं होंगे, तो पाकिस्तान पे उसका एक तवील मुद्दत ही उस पर एक मनफी असर पाकिस्तान पे होगा। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते अफगानिस्तान में सूरत हाल हिन वक्त ताईं बहितर नाहे थी सघी, तोड़े जो तालिबान पारां जेके दावाऊं कई वियूं उनजे ख़िलाफ़ हिन वक्त सभु कुझु थी रहियो आहे। पाकिस्तान जे लाइ ख़तरा ॾींहों ॾींहुं वधंदे वाज़े तौर ते नज़र अचनि था, ऐं उन सॼे मामले ते इन ॻाल्हि ते बि गौर करण जी ज़रूरत आहे त छा जेका पॉलिसी रही आहे या जेका अॻिते जे लाइ रखणी आहे उन ते नज़रसानी कजे ऐं ईअं ई मामलनि खे हलणु ॾिनो वञे। इन सां प्रोग्राम जो पंहिंजी पुॼाइण ते पोइ पंहिंजे मेज़बान मिराज बि खे ॾींदा इजाज़त तलब आहे।